दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय उर्फ चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूँ सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची शब्द जो सभी तरह की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो, बीपीएससी हो, बीएसएससी हो, जेएसएससी हो, जेटेट हो, सीटेट हो, एमपी टेट हो, यूपी टेट हो, पीसीएस हो, यूपीएससी हो, रेलवे हो, कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें पूछा जाता है। जेएसएससी सीजीएल हो, कोई भी एग्जाम हो, सब में ये पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग अभी लगभग 100 प्रश्नों को देखेंगे। चलिए पहले ए से क्या क्या है उसको पहले देखेंगे, उसके बाद बी से देखेंगे। देखिए सिनोनिम, एबंडन, ठीक है, पहला है एबंडन। एबंडन का सिनोनिम क्या होता है वो जानिए। एबंडन का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना, ठीक है। तो एबंडन का सिनोनिम होता है गिव अप, लीव, forsake, याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद है एब्रीविएट। एब्रीविएट मतलब होता है संक्षिप्त करना, और इसका सिनोनिम होता है एब्रिज, कंडेंस, शॉर्टन, ठीक है। उसके बाद एब्डिकेट मतलब होता है पद त्यागना, और इसका सिनोनिम होगा क्वाइट, एबंडन, सरेंडर, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है ये सभी परीक्षाओं के लिए। उसके बाद है एबिलिटी। एबिलिटी मतलब योग्यता होता है, प्रवीणता होता है। इसका सिनोनिम होगा कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, टैलेंट और प्रोफिशिएंसी, ठीक है। उसके बाद है एबनॉर्मल यानी असाधारण या प्रतिकूल, ठीक है। इसका सिनोनिम होगा एनामोलस, पेक्यूलियर, डिफरेंट, ठीक है। उसके बाद है एब्सेंस। एब्सेंस का मतलब होता है अनुपस्थिति। इसका सिनोनिम होता है डर्थ, डिफिशियंसी, स्कैरसिटी, ठीक है। उसके बाद आपका है एब्सोल्यूट। इसका मतलब होता है पूर्ण या शुद्ध, और इसका सिनोनिम जो होता है वो होता है कंप्लीट, एग्जैक्ट, जेन्युइन, ठीक है। उसके बाद है आपका एब्स्टेन। इसका मतलब होता है बचे या पृथक रहना, ठीक है। उसका सिनोनिम होता है वॉइड, डिक्लाइन, रिफ्रेन। उसके बाद है आपका एबंडेंट, ठीक है। इसका मतलब होता है प्रचुर या अधिक। इसका सिनोनिम होता है प्लेंटीफुल, फुल, बाउंटीफुल, ठीक है। उसके बाद है आपका एक्सीलरेट। ध्यान दीजिएगा कि ये सब आपस में सिनोनिम है, जितने आप सब देख रहे हैं सब आपस में सिनोनिम है, ठीक है। एक्सीलरेट मतलब होता है जल्दी करना, और इसका यानी एडवांस बोल सकते हैं इसको सिनोनिम। और एक्सपेडाइट बोल सकते हैं, हेस्टन बोल सकते हैं, और हरी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है एसेंट। एसेंट जो होता है इसका मतलब होता है दबाव या जोर, ठीक है। तो इसमें सिनोनिम होगा एम्फेसिस, स्ट्रेस, पिच या टर्न, ठीक है। उसके बाद है एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना और विश्वास करना, ठीक है। तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। इसका सिनोनिम आपका हो जाएगा एक्वायर, गेन, ऑब्टेन, ठीक है, और नॉलेज, बिलीव्ड और रिकॉग्नाइज, ठीक है, रिकॉग्नाइज, याद रखिएगा। उसके बाद है एक्सेस। एक्सेस का सिनोनिम जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहुँच। क्या हो जाएगा, सॉरी, एक्सेस का हिंदी मीनिंग हो जाएगा पहुँच यानी समीप में पहुँच। इसका सिनोनिम हो जाएगा एडमिशन, एडमिटेंस, अप्रोच या एंट्रेंस, ठीक है। उसके बाद है एक्सीडेंट, इस यानी दुर्घटना, और इसका सिनोनिम हो जाएगा क्लेमिटी, कैजुअलिटी, डिसएस्टर या कॉलिजन, ठीक है। उसके बाद है एकॉर्ड यानी इसका मतलब हो गया स्वीकृति देना, और इसका सिनोनिम हो जाएगा एग्री, अलाउ, कन्फर या ग्रांट, ठीक है। उसके बाद है आपका एक्यूज, दोषी या अपराधी ठहराना। इसका सिनोनिम हो जाएगा ब्लेम, चार्ज, एट्रीब्यूट, क्रिमिनेट, ठीक है। उसके बाद है आपका एक्वाइंट यानी जान पहचान करना। इसका सिनोनिम हो जाएगा डिस्क्लोज, फैमिलियराइज, इन्फॉर्म और रिवील, ठीक है। उसके बाद है आपका एक्वाइंटेंस यानी जान पहचान। इसका सिनोनिम हो जाएगा कलीग। उसके बाद आपका फ्रेंड, फिर कंपेनियनशिप, ठीक है। उसके बाद है आपका एडवांस्ड। इसका सिनोनिम, इसका हिंदी होता है उन्नति करता हुआ। इसका सिनोनिम हो जाएगा एक्सट्रीम। उसके बाद फॉरमोस्ट, उसके बाद फॉरवर्ड, उसके बाद प्रोग्रेसिव, ठीक है।
उसके बाद है एडवेंटेजियस, ठीक है। एडवेंटेजियस का हिंदी मीनिंग होता है लाभदायक, ठीक है। इसका सिनोनिम हो जाएगा बेनिफिशियल, प्रॉफिटेबल, गेनफुल, कन्वेनियंट, ठीक है, याद रखिएगा। और उसके बाद है आपका एडवेंचरस, ठीक है। इसका मतलब होता है साहसिक, और इसका हो जाएगा बोल्ड, डेयरिंग, रैकलेस और रिस्की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी बहुत सारे ए से आने वाले शब्दों का हम लोग सिनोनिम देखेंगे। चलिए, उसके बाद है अफेक्शनेट। अफेक्शनेट मतलब होता है स्नेही, और इसका सिनोनिम होता है डिवोटेड, फ्रेंडली और काइंड, ठीक है। उसके बाद है आपका एग्रावेट यानी उत्तेजित या क्रोधित करना, और इसका सिनोनिम है आपका एग्जारेट, इरिटेट, एनॉय और इंटेंसिफाई, ठीक है। उसके बाद है अलायंस। देखिए यहाँ पर एग्रावेट जो है इसका मीनिंग होता है उत्तेजित या क्रोधित करना, और इसका सिनोनिम होता है आपका एग्जारेट, इरिटेट, एनॉय और इंटेंसिफाई, याद रखिएगा। और अलायंस जो है इसका मतलब होता है संधि या समझौता, इसका सिनोनिम हो जाएगा कोलिएशन, कॉम्पैक्ट, ट्रीटी, एग्रीमेंट, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है ऑलमाइटी, इसका हो गया सर्वशक्तिमान, और इसका जो सिनोनिम हो जाएगा ऑल पावरफुल, ग्रेट, ओमनीपोटेंट, इनविंसिबल, ठीक है। उसके बाद है ऑल्दो। ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि या यदि ऐसा हो, ठीक है। और इसका सिनोनिम हो जाएगा इवन इफ, इवन दो या वाइल, ठीक है। उसके बाद है अल्ट्रुइस्टिक। अल्ट्रुइस्टिक मतलब परोपकारी होता है, क्या होता है, परोपकारी, और इसका सिनोनिम हो जाएगा बेनिवोलेंट, ह्यूमन, जेनरस, चैरिटेबल, ठीक है। ऑलवेज, ऑलवेज मतलब होता है हमेशा, इसका सिनोनिम हो जाएगा एवर, एवरमोर, फॉरएवर, विदाउट एक्सेप्शन, ठीक है। उसके बाद है एम्बिजियस। एम्बिजियस यानी संदिग्ध या अस्पष्ट, और इसका सिनोनिम हो जाएगा कंफ्यूज्ड, डाउटफुल, ऑब्सक्योर या वैग्यू, ठीक है। उसके बाद है एमोंग। एमोंग यानी बीच में, इसका सिनोनिम होता है एमडिस्ट, एमिडस्ट, एमोंगस्ट, बिटवीन, मिडस्ट, ठीक है। उसके बाद है आपका एनालिसिस। इसका हिंदी मीनिंग होता है विघटन या विभाजन, इसका सिनोनिम होता है डिवीजन, इंक्वायरी, रिव्यू और स्क्रूटिनी, ठीक है। उसके बाद है एंसेस्टर। एंसेस्टर मतलब विश्लेषण पूर्वज, और इसका सिनोनिम होगा फोरफादर, प्रीडिसेसर, एंटीसीडेंट, उसके बाद फोररनर, ठीक है। उसके बाद है एंशियंट यानी प्राचीन, और इसका मतलब होता है आपको ऑब्सोलेट और ओल्ड फैशन, एज्ड, आउट ऑफ डेट, ठीक है। उसके बाद है एनोनिमाउस, ठीक है। इसका होता है गुमनाम, और इसका जो सिनोनिम होगा वो नेमलेस, अननोन, फेसलेस और इम्पर्सनल होता है, ठीक है। उसके बाद है एंटीपैथी यानी घृणा या अनिच्छा, और इसका सिनोनिम होता है डिसजस्ट, डिसलाइक, इलविल, एनिमिटी या हेट, ठीक है। दूसरा देख सकते हैं आप चिंता या व्यग्रता, इसका सिनोनिम होता है डिजायर, डिस्ट्रेस, ड्रेड, टेंशन या वरी, ठीक है। एंक्शस देख रहे हैं, इसका हिंदी मीनिंग होता है व्याकुल या चिंतित, इसका सिनोनिम होता है इम्पेटेंट, वरीड और टॉर्चर्ड और अफ्रेड, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं एपेथेटिक, इसका मीनिंग होता है उदासीन या निरुत्साह, और इसका सिनोनिम होता है इमोशनलेस, इम्पैसिव, इंडिफरेंट, पैसिव, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं अपोलॉजी यानी क्षमा प्रार्थना, इसका सिनोनिम होता है एक्नॉलेजमेंट, जस्टिफिकेशन, डिफेंस, एक्सक्यूज, ठीक है। उसके बाद एपेरेंट, इसका हिंदी मीनिंग होता है स्पष्ट या प्रत्यक्ष, और इसका सिनोनिम होता है क्लियर, डिक्लेयर्ड, ऑब्वियस, विजिबल, ठीक है। उसके बाद है आपका अपोलोज, इसका मीनिंग होता है प्रशंसा या स्तुति करना, इसका सिनोनिम होता है अप्रूवल, प्रेज, कमेंडेशन, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। उसके बाद है अरिस्टोक्रेट।
अरिस्टोक्रेट का हिंदी होता है शिष्ट या मनुष्य या स्त्री, ठीक है। इसका होता है नोबल मैन, पियर, नोबल वुमेन, पियरेस, ठीक है। उसके बाद है आपका अराइवल मतलब होता है आगमन या उपस्थिति, और इसका सिनोनिम होता है अपीयरेंस, अप्रोच, एंट्रेंस, ऑक्यूरेंस, ठीक है। उसके बाद है आपका एरोगेंट मतलब होता है अहंकारी या हठी, और इसका सिनोनिम होता है आपका कंसीटेड, हॉटी, कंटेम्पचुअस, प्राउड, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं। उसके बाद है आपका आर्टिफिशियल, इसका मीनिंग होता है कृत्रिम या बनावटी, और इसका सिनोनिम होता है मैनमेड, बोगस, सिंथेटिक, अननेचुरल, ठीक है। उसके बाद आपका है असेंड, इसका सिनोनिम होता है ऊपर जाना, इसका हिंदी मीनिंग होता है ऊपर जाना, चढ़ना, उठाना। इसका सिनोनिम होता है माउंट, मूव अप, गो अप, क्लाइंब, ठीक है। सारे आपस में सिनोनिम है। उसके बाद एस्पिरेंट है, एस्पिरेंट मानी आकांक्षी, और इसका सिनोनिम होता है एप्लीकेंट, शूटर, कैंडिडेट और कंपीटेटर, ठीक है। उसके बाद आपका एसेसियन है, एसेसियन यानी घातक या हत्यारा, और इसका सिनोनिम होता है ब्रेवो, किलर, मर्डरर, स्लेयर, ठीक है। उसके बाद है आपका ऑडिबल यानी श्रव्य, और इसका सिनोनिम हो जाएगा आपका एप्रिसिएबल, क्लियर, डिक्टेबल या डिस्टिंक्ट, ठीक है। उसके बाद 50 नंबर सवाल देख सकते हैं। ऑकवर्ड यानी भद्दा यानी कठिन व्यग्र, ठीक है। तो इसका सिनोनिम है आपका क्लमसी, डेलिकेट, डिफिकल्ट, इनएक्सपर्ट, ठीक है। तो ये था आपका ये से जितने वर्ड मैंने आपको बताया उसके सारे सिनोनिम। कल का टॉपिक रहेगा बी, ठीक है। बी से भी लगभग कल बी, सी और डी तीनों टॉपिक रहेगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।